नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक नहीं दो नहीं पूरे 11 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा और 1 साल के 2 साल के व्यू से नहीं 5 साल के व्यू से डिस्कस करूंगा। और ये रिसर्च या ये व्यू मेरा बिल्कुल भी नहीं है, ये जानी मानी नामी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट है। इन्होंने 11 स्टॉक्स पिक करे हैं अगले 5 साल के व्यू के लिए, यानी कि जो इन्वेस्टर्स बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस से, लॉन्ग टर्म का व्यू रख के, और स्टॉक्स समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि जेफरीज ने ये स्टॉक्स आप ही के लिए डिसाइड करे हैं, डिस्कवर करें हैं, रिसर्च करिए और अपनी रिपोर्ट निकाली है, जहां पे वो इन स्टॉक्स में एक मल्टी बैगर रिटर्न्स देख रहे हैं। तो 11 के 11 शेयर्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, और ये जेफरीज की रिपोर्ट है। अगेन आपको बता दूं, डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूं कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, हम कोई भी पेड सर्विस नहीं देते हैं। मैं केवल वीडियोस बनाता हूं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जहां मेरी वीडियो पोस्ट होती है। बट मेरे से ज्यादा मेरे फ्रॉड अकाउंट्स चल रहे हैं और वो आपसे टेलीग्राम ज्वाइन करवा रहे हैं, क्रिप्टो में निवेश के लिए आपसे पैसा भी मांगते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी को कोई पैसा मत दीजिए। ये डिस्क्लेमर मैं हर वीडियो में नहीं दे सकता हूं क्योंकि 1 मिनट का हो जाता है ऑलमोस्ट। फिर लोग कमेंट करते हैं, भाई हर वीडियो में क्यों बोलते हो। कोई ये नहीं सोचता कि मजबूरी क्या है मेरी। मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे ऑफिशियल पेज पे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट था, भाई ये बंदा फ्रॉड है, इसने हमसे पैसे ले लिए हैं, क्रिप्टो में निवेश की बात कर रहा है। मैंने आज तक कभी क्रिप्टो में निवेश की बात नहीं करी है और मैं किसी से पर्सनल 1-to-1 बात ही नहीं करता हूं, तो इसलिए कभी कभार डिस्क्लेमर दे देता हूं। तो हाथ जोड़ के विनती है, किसी को कोई पेमेंट मत करो। मेरा टेलीग्राम चैनल एक है जो बिल्कुल फ्री कर दिया हमने, जिसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको यहां लिंक मिल जाएगा, और फेसबुक पेज पे उसका भी लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि फेसबुक लिंक डालने की अनुमति ही नहीं देता है। अब बढ़ते हैं आगे अपने स्टॉक्स की तरफ। तो जो 11 स्टॉक्स जेफरीज ने सिलेक्ट करें आपके लिए, वो 5 साल के व्यू से सिलेक्ट करें हैं। पहले तो आपको मैंने ये बता दिया है। और ये जो 5 साल का व्यू है कौन कौन से स्टॉक्स पे, चलिए समझते हैं। पहला स्टॉक यहां पे है अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइजेस में जो लक्ष्य इन्होंने रखा है वो रखा है 9,740 रुपए का। एक चीज हमेशा याद रखना, ये लक्ष्य ऊपर नीचे हो सकते हैं, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, और 5 साल एक बहुत बड़ा लंबा टाइम फ्रेम होता है। हो सकता है स्टॉक यहां से आधा हो जाए और वहां से फिर ये टारगेट्स भी डन करे और इसके भी ऊपर निकल जाए। तो आप सभी को ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तो ब्रोकरेज फर्म है, ये तो हर सेकंड बदल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका कैपिटल लग गया, आपने भरोसा करा है, तो फिर अपने ऊपर भी भरोसा रखना, लिमिटेड पैसा लगाना। 5 साल बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो पहला स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेज, जहां 9,740 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। 2.9x होने की उम्मीद है यहां से स्टॉक में। दूसरा स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, जिसमें 1250 रुपए तक के लक्ष्य आ सकते हैं। 2.1x यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा ये स्टॉक घूम जाएगा, आपके लिए बढ़ सकता है अगले 5 साल में। तीसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। दुनिया भर के म्यूचुअल फंड्स एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की तरफ भाग रहे हैं, इन्होंने एक्सिस बैंक पिक करा है, जहां रिटर्न्स भी कोई छोटे मोटे नहीं है। 2.7 टाइम्स हो जाएगा ये शेयर, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना कह सकते हो। और लक्ष्य दिया है 2810 रुपए का, तो अपने आप में बड़ा लक्ष्य दिया है और बड़े टारगेट्स हैं। चौथा स्टॉक इन्होंने पिक करा है भारती एयरटेल, जो कि 2 गुना होने की बात कर रहे हैं। 2530 रुपए का टारगेट दिया है इन्होंने। पांचवा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो कि 2.2x हो जाएगा यहां से, और भाव दिया है 1100 रुपए का। छठा स्टॉक थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी है। कंपनी का नाम है एल&टी, लार्सन एंड टोब्रो। इस स्टॉक को भी इन्होंने पिक कराया और लक्ष्य दिया है 7,500 का। ये भी यहां से डबल हो जाएगा, यानी कि करंटली 3,500 के करीब का है, तो ये इंटरेस्टिंग था। इनका मानना यह है FY23 से लेकर 30 के बीच में आय सालाना 15% कैगर से ऑलमोस्ट बढ़ती रहेगी ग्रोथ। तो उस हिसाब से इन्होंने ये लक्ष्य डिफाइन करे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टॉक इन्होंने जो पिक करा है, यानी कि 7th स्टॉक, वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा। आज ये स्टॉक आई थिंक भागा भी है, शायद इसी रिपोर्ट के चलते, क्योंकि जितने 6 शेयर्स मैंने अभी तक डिस्कस करे हैं उन सबसे ज्यादा इसी के रिटर्न्स की उम्मीद है। ये 3,000 रुपए के लक्ष्य की बात कर रहे हैं और शेयर में 3 गुना 3x रिटर्न्स बनेंगे आपके, इसीलिए शेयर आज भागा भी था।
आठवां स्टॉक इन्होंने जो पिक करा है वो है मैक्स हेल्थ केयर, जहां पे इनका लक्ष्य है 1925 रुपीज का और 2.7x रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है ये स्टॉक आपको। नेक्स्ट स्टॉक आपका जो है वो है एसबीआई। एसबीआई की बात की जाए तो 1860 रुपीज के लक्ष्य सजेस्ट करे हैं, 2.5x ये स्टॉक भी हो सकता है। दोबारा याद दिला दूं, 5 साल की रिपोर्ट है ये, छोटी मोटी नहीं है भाई साहब, ठीक है, 5 साल, और ये बहुत बड़ा टाइम होता है। तो आप सोच कर समझ कर निवेश करना, एकदम आंख बंद करके, टारगेट के मतलब सपने मत सजा लेना, अरे इतना पैसा बन गया उतना, टारगेट से पहले समय भी देख लेना, ठीक है जी। अगला स्टॉक यानी कि 10वां शेयर जो है वो टीवीएस मोटर्स का, जो कि 2.4x होने की उम्मीद है यहां से, और लक्ष्य दिया है राउंड फिगर में 5,000 रुपए का। और लास्ट है जोमेटो, जो कि 400 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं ये यहां से, और 2.5 गुना होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये इन्होंने स्टॉक सजेस्ट करे हैं, कब तक? मार्च 2029 तक, 5 साल। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, डेफिनेटली इन स्टॉक्स को रिसर्च कीजिए, डायरेक्ट निवेश नहीं, सुनो सबकी, देखो सबकी, लेकिन निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।